जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर परीक्षा क्षेत्र में। टॉपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं। जो कुछ बेसिक चीजें हैं वो क्वेश्चंस के साथ ही बता दूंगा। जो क्वेश्चन हम आज पढ़ने वाले हैं यहाँ से लगभग सही परीक्षा में क्वेश्चन मिलने की संभावना है। चलेगा, बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, इसने कहा है 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। दोस्तों अल्पवियत क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्ट क्या करना देखिएगा। इसने कहा है 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर है 30 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे लिखना है। सीपीएसपी का रेशो बनाना है। हमने कहा था रेशो बन जाएगा तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम कहेंगे सीधा सीपी अपॉन एसपी बराबर कितना हो जाएगा 30/36। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इसको डिवाइड कर लेते हैं। 6 से कट जाएगा, 6 × 30, 6 से कट 36। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, अगर कोई चीज 5 की खरीदी है तो 6 की बेच रहा है उसको। जब कोई चीज ज्यादा की बेची जाती है कम में खरीद के तो वहां पे प्रॉफिट होता है। इसने प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। आप देखिएगा प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट कितना है, 5 की थी 6 में बेची, 1 का प्रॉफिट है। किस पर दोस्तों, सीपी पर। सीपी कितना है 5 मल्टीप्लाई 100। 5 से डिवाइड कर दे कितना जाएगा 20। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 20% का प्रॉफिट इसको इस क्वेश्चन में हुआ है। चलेगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पढ़ने की पूरी संभावना रहती है, पूरी। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताइएगा। देखिएगा दोस्तों 15 मेजों का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर है 20 के सेलिंग प्राइस के। अब देखिएगा कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, यहां से हम का रेशो बनाएंगे तो सीपी अपॉन एसपी कितना 20/15 डिवाइड करेंगे 500 जाएगा, 5 चौका 20, 5 × 15। कॉस्ट प्राइस 4 रुपए है, सेलिंग प्राइस 3 रुपए है। और हमने कहा था अगर आपका सीपी बड़ा है सेलिंग प्राइस तो ये लॉस को प्रदर्शित करेगा, ये लॉस को शो करेगा। और हमने साथ ही कहा था अगर एसपी बड़ा है सीपी से तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, प्रॉफिट को शो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल में इसको लॉस हो रहा है और पूछा है कि लॉस परसेंट कितना है। तो लॉस परसेंट हमारा फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। साथ ही दोस्तों इस बात को ध्यान रखें, लॉस या प्रॉफिट वो हमारा क्रय मूल्य यानी सीपी पर ही होगा जितने में आपने चीज खरीदी है। लॉस परसेंट उसने पूछा है, हमने सीधा लॉस परसेंट बराबर लॉस कितने का है, 4 की 3 में बेची, 1 रुपए का। ठीक है, किस पर 4 रुपए पर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस को देखना है 100 डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 25%। यानी जो हमारा लॉस है वो कितना है 25% है। कुछ और क्वेश्चंस ऐसे ही देखकर थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। इसने कहा है यदि 5 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखो दोस्तों 5 वस्तुओं का बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, तो हम कहेंगे 5 का सेलिंग प्राइस बराबर है 3 के लागत मूल्य के। लागत मूल्य समझिएगा दोस्तों, लागत मूल्य क्या होगा, मैंने कोई चीज खरीदी और वो 10 रुपए में खरीदी है। सपोज कर लीजिए मैंने कोई पुरानी चीज खरीदी, जैसे मैंने बोर्ड पुराना खरीदा है, सपोज कीजिएगा, और मैंने ये बोर्ड 10 रुपए का खरीदा है, इसमें ये चीजें नहीं थी। ठीक है, तो मैंने जो है 5 रुपए इसकी एल्यूमिनियम की पत्ती पर लगाए हैं लागत, तो टोटल कितने का मुझे 15 रुपए का पड़ा। यानी मुझे वो कितने का पड़ा है 15 का। ये हमारा एक हिसाब से हो गया कि हमने 15 में खरीदा है। यानी हम लागत मूल्य को कह सकते हैं कि क्रय मूल्य का काम करेगा। किसका काम करेगा, क्रय मूल्य का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लागत मूल्य हो जाएगा सीपी के बराबर। तो इसने यही कहा था कि 5 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि बताइएगा। पहले रेशो निकालेंगे फिर प्रॉफिट और लॉस देख लेंगे। तो एसपी अपॉन सीपी गुणा में दर भाग में आ गया बराबर 3/5। देखो दोस्तों 5 में खरीदी थी, 3 बेची थी, कितनी भी वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। 5 में खरीदी थी तो क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे सीपी का मान बड़ा है एसपी से। सीपी का मान बड़ा है एसपी से, तो क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो हम सीधा लॉस परसेंट निकालेंगे यहाँ से
लॉस कितना है हमारा 2 रुपए का, किस पर 5 पर, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 5 से इसको काटेंगे 20, ठीक है, और 20 दूनी 40, यानी हमारा लॉस परसेंट कितना है दोस्तों 40%, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका 4 है वो ठीक होगा। दोस्तों कई बार ऑप्शन में हानि और लाभ दे देता है, जैसे 40% हमारा हानि आया तो 40% लाभ दे देगा, तो गलती मत कीजिए कि कभी टिक लगाने में गलत है, क्योंकि सभी एग्जाम में बच्चे कम से कम 10 या 12% गलत करके आते हैं, जिनमें कुछ परसेंट इस हिसाब से भी गलत होते हैं कि ऑप्शन का कंफ्यूजिंग होने की वजह से, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने कहा है एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत है, देखिएगा कहा है 400 आम के क्रय मूल्य पर, मतलब 400 आम जितने में खरीदे, 400 आम जितने में खरीदे हमें नहीं पता है, मैं मान लेता हूं 400 आम 400 रुपए में खरीदे हमने, ठीक है, 400 आम 400 रुपए में खरीदे, कॉस्ट प्राइस हो गया 1 रुपए का ही आम खरीद लिया। फिर कहा है 320 आम, कहा है 320 आम जो है 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, इस 320 आम को उसने बेचा है कितने पर, इतने पर, 320 को बेचा है यानी सेल किया है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, 400 आमों के क्रय मूल्य पर, यानी 320 आम बेचे उसने कितने के 400 रुपए के, ये सेल की है। दोस्तों एक बात बताइएगा, अब इसका चक्कर खत्म हो गया सारा, क्योंकि इसका सिर्फ हमें ये चाहिए था 320 आम बेचे 400 के, तो खरीदे कितने के थे, देखो यहां से साहब, एक आम 1 रुपए का, तो 400 आम 400 के बैठे, तो हम कहेंगे 320 आम 320 रुपए सीपी था इसका, ठीक, यहां से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, देखिएगा सीपी एसपी है आपके पास, तो प्रॉफिट कितना हुआ है दोस्तों, इसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, 320 रुपए की चीज 400 रुपए में बेच दी तो प्रॉफिट हुआ है, तो हम कहेंगे प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना 80 रुपए का, दोनों का डिफरेंस करेंगे 80 किस पर दोस्तों 320 पर, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 32 कट जाएगा, चौका 4 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 25, तो यानी हम कह सकते हैं प्रॉफिट परसेंट बराबर है 25%। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है वो ठीक होगा। चलेगा दोस्तों, कुछ और मजेदार क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पढ़ते हैं, तो देखिएगा ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावनाएं है, अभी जो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उनकी पूरी पॉसिबिलिटी है। देखिएगा, समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। दोस्तों थोड़ा गौर कीजिएगा, देखिएगा इसने कहा है 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी की दर, यानी 14 घड़ी है और एक घड़ी जो है वो 450 रुपए में बेची जा रही है, तो 14 घड़ी कितने बेची जाएगी दोस्तों 14 घड़ी, तो हम क्या करेंगे 14 गुना 450, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 14 पंजे 70, 1 0 सेम टू सेम 14 पंजे 70, 14 चौका 56 और 7 कितना हो गया हमारा 63। एंड दोस्तों ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया, इसको याद रखिएगा, सेलिंग प्राइस 14 घड़ियों का। अब इसने कहा है जब ये 63 रुपए में बेची जाती है तो 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्रय मूल्य हम लेट कर लेते हैं कि एक घड़ी का क्रय मूल्य, बस 14 घड़ी थी, एक घड़ी का क्रय मूल्य हम क्या मान लेते हैं सीपी मान लो, सीपी है, एक्स मान लो, एक्स मान सकते हैं, एक्स रुपया एक घड़ी का, 14 घड़ी बेची है ना, तो 14 खरीदी भी थी, तो 14 घड़ी का क्रय मूल्य कितना जाएगा दोस्तों, सेम 14x, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस का प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस का प्रॉफिट, ठीक है दोस्तों। क्यों लिया हमने, क्योंकि इसने कहा है कि प्रॉफिट होता है, अगर वो हानि देता तो हम क्या करते, सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस का लॉस,
ठीक है, उसने बात की है प्रॉफिट की, तो इसलिए हम इसका यूज करेंगे। नोट कर लीजिएगा, सेलिंग प्राइस बराबर है सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, अब इसने कहा है कि कहाँ है, ये रहा। हाँ, अब हम सीधा सीधा वैल्यू पुट करेंगे 14 का सेलिंग प्राइस, क्योंकि 14 घड़ी की बात करें तो 14 का सेलिंग प्राइस कितना जाएगा, 6300 रुपया बराबर कॉस्ट प्राइस कितना है टोटल 14 घड़ियों का, 1400 रुपया प्लस। अब इसने कहा दोस्तों 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, यानी प्रॉफिट कितना है, 4 घड़ियों का क्रय मूल्य, तो एक घड़ी का मूल्य x था, 4 कितना जाएगा दोस्तों, 4x, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से सोल्व करेंगे इसको। उसने बोला एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना का, तो 14 और 4 कितना हो गया, 18 है, तो हम सीधा करेंगे 18x बराबर 6300। ठीक है, अब इसको हम लिख देते हैं, तो देखिएगा x बराबर 6300 बटे 18। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व करते हैं। हम सोल्व कैसे करेंगे देखिएगा, 18 या 54, 18 चौक 72, तो 18 या 54 हो गया, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 6 3 9 90, 18 पंजे 90 और 0 से, यानी x बराबर कितना हुआ, 350 रुपये। अब इसने पूछा था एक घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। देखो दोस्तों, एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना था, x रुपये, तो कितना है x वैल्यू 350, यानी इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है वो ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है। पहले हमने क्या किया, 14 घड़ी का, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, 14 घड़ी का मूल्य सीधा ये लिखते हम 6300 रुपये। ठीक है, उसके बाद जब 14 घड़ी में बेची है तो 14 खरीदी भी होगी, एक कितनी खरीदी हमें नहीं मालूम है, वही पूछा, मान लिया x ही खरीदी है। ठीक है, तो 14 कितनी खरीदी, 14 गुना x ही खरीदी। ठीक है, अब देखो हमें बस ये बेसिक पता होना चाहिए था कि सेलिंग प्राइस बराबर है 14 क्रय मूल्य प्लस जितना लाभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसने क्या करा है, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तदनुसार उसका लाभ कितना है। क्वेश्चन अच्छा है, और ज्यादा मुझे याद है मैंने भी एग्जाम दिया है, बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है। इसने कहा है 33 मीटर कपड़ा बेचकर, ठीक है, 33 मीटर कपड़ा बेचकर, यानी 33 मीटर कपड़ा बेचा है हमने, 33 मीटर कपड़ा बेचा है, तो खरीदा भी होगा, पता नहीं कितने। 33 मीटर कपड़ा बेचा है, कितने में बेचा है, 33 मीटर यहाँ लिख देता हूं, कपड़ा बेचा है, हमें नहीं मालूम है तो हम गैस कर लेते हैं 1 मीटर 1 रुपए का था, तो 33 मीटर कपड़ा कितने में बेचा, 33 रुपए में बेचा, सीधी सी बात है 33 रुपए में, यानी ये इसका क्या हो गया दोस्तों, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखिएगा, ठीक है, मैं एक बात करेगा, मैंने कोई चीज खरीदी और 10 रुपए में बेच दी, कोई चीज खरीदी 10 रुपए में बेचती, मैं कहता हूँ 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो कितने की थी, 8 रुपए। जो 10 में बेची है उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है, जो 10 में बेची है उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है, तो जो 33 रुपए में बेची है इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है। और प्रॉफिट किसके बराबर है, प्रॉफिट कहा है इसने 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य, यानी प्रॉफिट बराबर है 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर, और 1 मीटर का हमने 1 माना इस हिसाब से, तो 11 मीटर क्या आ जाएगा, 11 रुपए हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, यानी इस 33 में कितने रुपए इंक्लूड है, 11 रुपए इंक्लूड है। तो कॉस्ट प्राइस दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, या फिर हम कह सकते हैं प्रॉफिट बराबर था जो बेसिक फॉर्मूला था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये बेसिक था, कॉमन सेंस लगानी है थोड़ी सी। 33 मीटर बेचा, इसी में प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट दिया उसने, 11 रुपए के विक्रय मूल्य के बराबर, 1 मीटर 1 रुपए का बेचा, तो 11 रुपए का हो गया। तो हम सीधा सीधा क्या कहेंगे यहाँ से कि जो सीपी हो कितना जाएगा दोस्तों, 22 आ जाएगा, 22 रुपए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसने क्या पूछा है, सीपी हमारे पास, एसपी है, इसने पूछा है कि लाभ कितना परसेंट है, कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट दोस्तों कितना हो जाएगा, देखो 11 रुपए का लाभ है, किस पर, 22 पर, मल्टीप्लाई 100
11 का 11 दूनी 22, 2 से काटे कितना आएगा दोस्तों 50% का उसको प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बस बेसिक समझो सो कैसे 33 मीटर बेचा कॉमन सेंस लगा के, ठीक है। इसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो इंक्लूड होगा। सवाल में कहा है प्रॉफिट कितना, 11 मीटर जो बेचा उसके बराबर होता है। 1 मीटर 1 रुपए का बेचा था तो 11 मीटर 11 का बेचा। ये है कॉमन सेंस आपको यूज करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने कहा है एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना था। क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं। अब देखो 250 कुर्सियां उसने बेची है। अब एक कुर्सी का कोई मूल्य मानोगे आप एक्स कुछ भी मानोगे, ठीक है। तो 250 कुर्सी उसने बेची है, यानी हम कह सकते हैं उसने 250 खरीदी भी थी, उसने 250 खरीदी भी थी और 250 बेची भी, ठीक है। या प्रॉफिट हुआ है, लाभ लॉस हुआ, उसने कहा है उसको प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। किसके बराबर, 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के 50 के सेलिंग के बराबर उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक। यानी हम कह सकते हैं अगर हमें एसपी का पता लग जाए तो प्रॉफिट भी पता लग जाए। अब देखते हैं दोस्तों, मैं बोलता हूं उसने 250 कुर्सी जो है, एक कुर्सी बेची बराबर सेलिंग प्राइस का, कुछ भी हो सकता है इसलिए हमने इसका एसपी माना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और एक कुर्सी खरीदी कॉस्ट प्राइस का, कुछ भी हो सकता है। कुर्सी कितनी है, 250, कितनी है 250, तो यहाँ पे कितने जाएगी टोटल, तो टोटल हो जाएगी ये 250 एसपी और ये कितने जाएगी 250 सीपी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मूल्य आया है इसका, कुछ भी हो सकता है, पैसे आए उसके। अगर 1 रुपए की एक कुर्सी बेचता तो 250 कुर्सी 250 रुपए बेच दी। अब खरीदने का हमें पता नहीं कितने में खरीद, तुमने एसपी और सीपी माना है, ठीक। अब देखो सेलिंग प्राइस दिया है किसके बराबर, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अभी बेस फॉर्मूला हमने बताया था आपको, ठीक है। एसपी का वैल्यू यानी विक्रय मूल्य कितना टोटल है 250 एसपी, यानी हम करेंगे इसको 250 एसपी बराबर कॉस्ट प्राइस कितना दोस्तों 250 सीपी। कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था 50 के सेलिंग प्राइस के, क्योंकि एक का हमने एसपी माना था, ठीक है। प्रॉफिट लिख देता हूं मैं यहाँ पे 50 एसपी। अब देखो दोस्तों ये एसपी और ये एसपी एक तरफ कर लेंगे, प्लस में किस में आएगा माइनस में। 250 में से जब 50 जाएगा तो कितना बचेगा 200 एसपी और यहाँ पे बचेगा 250 सीपी। यहां से रेशो बना लेंगे एसपी और सीपी का। जैसे हम रेशो बनाएंगे एसपी अपॉन सीपी तो कितना जाएगा दोस्तों 250 अपॉन 200। किससे कट जाएगा 25 से कट जाएगा। 25 दाम का 250, 25 का 200, 50 से कट जाएगा, 50 से कट जाएगा। एक काम करो देखो छोटा करते हैं इसको 250 200 जीरो से जीरो कैंसिल। 25 और 20 है 5 से कट जाएगा, 5 कट जाए 25, 5 चौका 20 यानी 5 बटा 4। यहां से देखिएगा सीपी का वैल्यू है 4, सेलिंग प्राइस है 5। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है तो सीधा सीधा यहाँ पे कर देंगे प्रॉफिट परसेंट बराबर भैया 1 रुपए का किस पर 4 पर गुणा 100, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 25%। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर है इसका बी एंड 2 वो ठीक होगा 25%। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मोटा मोटा हिसाब लगाया हमने। अगर हम कुछ भी मानते तो गड़बड़ होता। हमने मान लिया एक कुर्सी ने 80 रुपए में बेची तो 250 कितने बेचेगा 250 एसपी पे गुणा कर दे दोनों की। एक कुर्सी फिर खरीदी कितने की थी सीपी की खरीदी थी, 250 कितने खरीदेगा 250 सीपी की खरीदेगा। एक्स वाई भी मान सकते थे अलग अलग, बस में कंफ्यूज रहते हैं। फॉर्मूला ये होता है कि प्रॉफिट की बात की है, प्रॉफिट का है 50 के सेलिंग प्राइस के बराबर होता है, तो हमने सीधा ये फॉर्मूला लगाया और वैल्यू पुट कर दी, बस चलेगा दोस्तों। ऐसे एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे मिलते हैं तो। इसने कहा है एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तदनुसार उसकी हानि कितने प्रतिशत है। जब 36 संतरे बेचे उसने, एक 36 खरीदो तो दिमाग में बैठा ना
खरीदे 36 सीपी, एक का सीपी मान 36, बेचे 36 एचपी, क्योंकि जितने खरीदेगा उतने बेचेगा। ठीक है। लॉस किसके बराबर, 4 के एचपी के, बिक्री मूल्य कहा है तो 4 का एचपी के बराबर लॉस। कोई समस्या नहीं, सीधा क्या करोगे, लॉस लगाया है तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है। कैसे, देखो लॉस कब होगा, जब सीपी का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा किससे, एचपी से। जब सीपी का वैल्यू छोटा होगा एचपी से, गलत। जब सीपी का वैल्यू बड़ा होगा एचपी से। कैसे, 5 की खरीदी मैंने, 4 की बेच दी। 5 में खरीदी, सीपी 5, बेची 4 की, तो सीपी का वैल्यू बड़ा और एचपी का वैल्यू छोटा, उसमें लॉस हुआ 1 का। तो हम क्या कहेंगे कि सीपी माइनस एचपी। ठीक है, कोई दिक्कत होने नहीं चाहिए। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो सीधा सीधा, ये भी वैल्यू पुट कर, लॉस कितना है 4 एचपी, तो मैं करता हूँ यहाँ पे 4 एचपी बराबर सीपी कितना है 36 सीपी, टोटल लिखेंगे दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। एचपी कितना है 36 एचपी, ये माइनस का है, इधर जाएगा, प्लस में जाएगा 36 4 40 एचपी, 36 सीपी। रेशो निकालेंगे हम इनका, एचपी अपॉन सीपी, 36/40, काटते हैं तो किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 9 36, 4 दाम पे 40। 10 की थी 9 में बेच दी, 10 की थी 9 में बेच दी, लॉस कितना हुआ, तो सीधा सीधा यहाँ पे कर देंगे हम, लॉस परसेंट बराबर 1 का लॉस किस पर, 10 पर गुना 100, 10 से 10 100 काट दिया तो लॉस परसेंट बराबर आ जाएगा 10, यानी 10% का दोस्तों क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। ये हमने क्या किया है, रेशो निकाला है। अब मैं समझाता हूँ बार बार, रेशो निकल जाए क्वेश्चन आपका सोल्व है, रेशो निकल जाए क्वेश्चन आपका सोल्व है, बस ऑब्जर्वेशन मेथड भी आप यूज करो थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य है। अब देखिएगा 17 गेंद से 720 रुपए में बेची है, तो 17 खरीदी भी होगी, सीधा क्वेश्चन वही, यानी खरीदी कितनी 17 सीपी, बेची कितनी 17 एचपी। ठीक है। इसने कहा है हानि हुई है, यानी लॉस हुआ है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर। इस बात को हानि है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य 5 का सीपी, ये हानि हुई है। ठीक है। और देखा दोस्तों, हमने क्या कहा था, हानि वाले में क्वेश्चन जो हानि का था वो क्या करना था कि लॉस बराबर होगा जब सीपी का मान बड़ा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से, ये हमारा लॉस होगा। ठीक है। वैल्यू पुट करो सबकी, लॉस कितना है 5 सीपी, 5 सीपी, सीपी कितना है टोटल, खरीदा था 17 सीपी है टोटल, देखेंगे आप, एचपी कितना है 17 एचपी। अब दोस्तों ये कितना दिया है 720 के बराबर, ये 720 के बराबर दिया है उसने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 720। ठीक है, ये माइनस का इधर जाएगा, ये प्लस का उधर जाएगा, तो 17 सीपी में से 5 सीपी जाएंगे तो हम कहेंगे 17 में से 5 के 12 सीपी बराबर 720। 12 से 100 काट देंगे, 12 सिक्का 72 60, यानी सीपी बराबर कितना हो गया 60। दोस्तों ये 1 का आया है, तो यानी 60 रुपए से क्या हो गया, क्रय मूल्य आ गया। इसने क्या पूछा था, इसका क्रय मूल्य का, तो ऑप्शन नंबर 3 है उसका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसने क्या कहा है, इसने कहा 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 100 पेंसिल बेचने पर, सीधी सी बात है, 100 बेचिए तो 100 खरीदेगा भी, तो यानी खरीदी कितनी, सीधा सीधा लिखूंगा, इसमें क्या हुआ, इसको लाभ हुआ, तो मैं सीधा लिखूंगा प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, सीधा सीधा लिखूंगा। प्रॉफिट कितना हुआ देखो, उसको प्रॉफिट है 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ पे लिखूंगा 20 का सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना टोटल 100 एसपी माइनस 100 सीपी। ठीक है,
100 एसपी इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो हम क्या करेंगे 100 में से 20 क्या तो हमारा हो जाएगा 80 एसपी, ये इधर प्लस का हो जाएगा आगे, तो हम कहेंगे 100 सीपी। रेशो निकालेंगे यहाँ से एचपी अपॉन सीपी, तो 100/80 डिवाइड करेंगे 20 से, 20 पंजा 100 और 20 चौका 80। 4 में खरीदी थी 5 में बेच दी, 4 में खरीदी थी 5 में बेच दी, तो क्या हुआ है दोस्तों, इसको प्रॉफिट हुआ है कि क्या हुआ है, प्रॉफिट ही हुआ है, सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना 1 का किस पर 4 पर गुणा 100, 4 से 100 को डिवाइड कर दें कितना जाएगा दोस्तों 25। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसको 25% का प्रॉफिट हुआ। चलेगा दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसने क्या कहा है, एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तदनुसार उस व्यापारी का लाभ कितने प्रतिशत है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एक 33 मीटर वाला पढ़ा था, एक 25 मीटर वाला, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। 25 मीटर कपड़ा बेचना, 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। कॉमन सेंस यूज करें, 25 मीटर बेचा है, 25 मीटर बेचा उसने, कितने में बेचा हमको नहीं मालूम है, मैं गैस कर लेता हूं 1 मीटर 1 रुपए बेचा, तो 25 मीटर कितने बेचा उसने 25 रुपए। समझा था जो बेचता है उसी में लाभ या हानि होती है, इसलिए सवाल में कहा कि 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब है उसको 5 का ही लाभ हुआ, यानी हम कहेंगे लाभ हुआ उसको 5 रुपए का, ठीक है। अब क्रय मूल्य यहां से निकालो दोस्तों, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, देखो क्वेश्चन मार्क, भैया 25 का था, 5 का लाभ है, इसका मतलब 5 ज्यादा मिला है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20 रुपए। ऐसे समझ में नहीं आता, देखो प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है, ये इधर आएगा, तो हम कहेंगे सीपी बराबर एचपी माइनस प्रॉफिट। एचपी कितना है 25, प्रॉफिट कितना है 5, 25 में 5 किया कितना बच गया 20। तो हमने ये तो लिखा था कॉमन सेंस से, तो कॉमन सेंस का यूज करें। ये देखिए 25 में जो है 5 रुपए का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब 20 का किया, 20। जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ये है, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि लाभ कितने प्रतिशत है, तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना 5 रुपए का किस पर 20 पर गुणा 100, 20 पंजा 100, 5 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 पंजा 25, एंड दोस्तों 25% का उसको प्रॉफिट हुआ है। चलेगा, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसने कहा किसी वस्तु को 625 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 545 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि लागत मूल्य पर 65 रुपए का लाभ प्राप्त हो। हानि और लाभ दोनों की बात की है, लाभ और हानि किस पर होता है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस पर। यानी अगर हमें सवाल में क्रय मूल्य मिल जाए, है ना, क्रय मूल्य मिल जाए तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं, यानी हमारे पास क्रय मूल्य नहीं है, तो लेट सीपी बराबर कितना x रुपए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखो इसने कहा है 625 बेचने पर उसे लाभ होता है, यानी प्रॉफिट होता है उसको 625 में बेचने पर। प्रॉफिट बराबर क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दोस्तों, सेलिंग प्राइस हमारा 625 और कॉस्ट प्राइस कितना है x रुपए, ये प्रॉफिट हो गया। फिर कहा है 545 में बेचने पर उसे हानि होती है, हानि लॉस बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे सीपी माइनस एचपी, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सीपी का वैल्यू कितना है x और एसपी का वैल्यू कितना है 545, तो 1 and 2 लिखा क्यों, उसने सवाल में कहा कि 1 और 2 बराबर है, इसका मतलब उसने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉफिट बराबर है लॉस के, ये कहा। यानी हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को बराबर कर देंगे, इन दोनों जैसे बराबर करेंगे तो समीकरण क्या बनेगी 625 माइनस एक्स बराबर x माइनस 545।
45। संख्या को इधर लेके आएंगे और इसको उधर लेके जाएंगे ऐसे, ठीक है। x माइनस प्लस में जाएगा तो x कितना हो जाएगा 2x बराबर 625 और 45 माइनस प्लस में आएगा 600 और 500 1100, 45 और 5 50 और 20 70, यानी हम कहेंगे 1170। दो गुना उधर भाग में जाएगा तो x बराबर 2 पंजा 10, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, 585 रुपए। ये क्या है दोस्तों इसका क्रय मूल्य, क्योंकि हमने क्रय मूल्य को क्या माना था x रुपए माना था। 585 रुपए क्रय मूल्य है। इसने कहा कि कितने में बेची जाए कि 65 रुपए का लाभ हो। अब उसने जो है कहा है कि सेलिंग प्राइस बताओ कितने में बेचे कि 65 का लाभ हो। सेलिंग प्राइस क्या होगा कॉस्ट प्राइस प्लस का प्रॉफिट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है 585 प्लस 65 का प्रॉफिट। दोस्तों कितना जाएगा जोड़ के 5 5 10 8 6 14 15 5 और 650 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 वो सही होगा, ठीक है दोस्त। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये क्वेश्चन जरूर पढ़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।